आज हम पर्यायवाची शब्द पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 का वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के पार्ट 1 का वीडियो भी ज़रूर देख लें, जिससे आपको आसानी हो सके। तो आज हम पर्यायवाची शब्द का पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ हमको पता होगा, मैंने पार्ट 1 में ही इसकी परिभाषा भी दे दी है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। आप उसे ज़रूर देख लें, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि पर्यायवाची शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा जानकारी फिर भी दे देता हूँ कि जो शब्द समान होते हैं उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अनुचर, अनुचर का आपको पता होगा कि अनुचर जो है सेवक, दास, नौकर को हम अनुचर कहते हैं। आप नौकर बोलिए, दास बोलिए, सेवक बोलिए, सबका जो मीनिंग है, सबका जो अर्थ है एक ही होता है, लेकिन आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसका पर्यायवाची शब्द में आ जाएगा। कुछ पर्यायवाची शब्द ऐसे होते हैं जो काफ़ी ही सिंपल होते हैं, उसे देखकर ही सुनकर ही आपको पता चल जाएगा कि इसका यह अर्थ है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हो जाते हैं जिसे हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो पहला है हमारा अनुचर। अनुचर का सेवक, दास, परिचारक, नौकर। सेवक सबको पता है, नौकर सबको पता है, दास भी पता है, लेकिन परिचारक देखिए एक अलग सा शब्द आ गया है। परिचारक अगर बोल देता है तो वहाँ हमें कंफ्यूज हो जाता है कि परिचारक आखिर बोलते हैं किसी को, लेकिन नौकर को परिचारक भी कहा जाता है। अगला है हमारा अरण्य। अरण्य, अरण्य किसे कहते हैं? जो वन है, वन तो सबको पता है, वन बोलने से, जंगल बोलने से सबको पता है कि जंगल वन क्या है, उसे अरण्य भी कहते हैं, कानन भी कहते हैं, वन भी कहते हैं, जंगल भी कहते हैं और विपिन भी कहते हैं। कुछ भी कहेंगे तो आपका उसका अर्थ सेम ही होगा। अगला है हमारा उद्यान। उद्यान जो है उसको उपवन भी कहते हैं, बगीचा भी कहते हैं, बाग भी कहते हैं और वाटिका भी कहते हैं। यानी एक शब्द जो है वो समान अर्थ रखता है, उसे हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द ज़्यादा फेमस है, समानार्थी शब्द भी कहीं कहीं कहे जाते हैं। अब समानार्थी शब्द कहिए या पर्यायवाची शब्द कहिए, एक ही बात है। यानी एक शब्द जो समान अर्थ रखता है, एक ही अर्थ रखने को वह पर्यायवाची शब्द कहलाता है। चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। अगला शब्द है हमारा कमल। कमल को क्या क्या कह सकते हैं? कमल को हम नीरज भी कह सकते हैं, नलिन भी कह सकते हैं, सरोज भी कह सकते हैं, पंकज भी कह सकते हैं और जलज भी कह सकते हैं। आप कुछ भी कहें उसका अर्थ एक ही होगा। जलज का अर्थ भी कमल होता है, पंकज का अर्थ भी कमल होता है, सरोज का अर्थ भी कमल होता है, नलिन का अर्थ भी कमल होता है और नीरज का अर्थ भी कमल हो जाता है। आपको कभी घुमाकर भी दे देता है, आपको वहाँ पर नीरज दे देगा और नीरज का पर्यायवाची शब्द बताइए, आपको ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, या बोलेगा सरोज लिख दे दिया जाएगा, सरोज का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऐसे ये जरूरी नहीं कि आपको यहाँ में कमल ही रहेगा, आपको यहाँ से कोई दूसरा वर्ड शब्द भी उठा करके दे दिया जा सकता है। अगला है हमारा कान। कान को पता है, कान को हम क्या क्या कह सकते हैं? कान को हम कर्ण भी कह सकते हैं, श्रवण भी कह सकते हैं और ऋतु पट भी कहते हैं। कान को कर्ण, श्रवण, ऋतु पट तीनों कहा जाता है। अगला शब्द है हमारा किनारा। किनारा का क्या क्या कह सकते हैं हम? किनारा को तट कह सकते हैं, तट का अर्थ भी किनारा होता है। तीर, तीर का अर्थ भी किनारा होता है, यानी यमुना के तीर, गंगा के तीर। आपने बार बार सुना होगा कि यमुना के तीर, गंगा के तीर, यानी किनारा, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे। कुल, कुल भी होता है, किनारा को कुल भी कहते हैं। अगला शब्द हमारा ग्रीष्म। ग्रीष्म यानी कि गर्मी। तो ग्रीष्म को क्या कह सकते हैं हम? ताप भी कह सकते हैं, गर्मी भी कहते हैं और घाम भी कहते हैं।
अगला शब्द है हमारा घोड़ा। घोड़ा को क्या कह सकते हैं? घोटक भी कहते हैं, अश्व भी कहते हैं, सैंधव भी कहते हैं और तुरंग भी कहते हैं। अगला है हमारा चतुर। चतुर यानी चालाक। तो चालाक को क्या क्या कह सकते हैं हम? कुशल भी कह सकते हैं, यानी वह कुशल है, बहुत ही। प्रवीण भी कह सकते हैं, प्रवीण यानी चालाक भी है, चतुर भी है, निपुण होशियार भी है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, सबका अर्थ एक ही होता है, यानी सब जो है समान ही अर्थ रखते हैं, बस देखने में अलग अलग प्रतीत हमें होता है। अगला है जन्म। जन्म को क्या कहते हैं? उत्पत्ति, यानी कोई चीज़ का जन्म हुआ। यहाँ से इंसान या जानवर के जन्म की बात नहीं, कुछ भी जन्म हो सकता है, कुछ भी नया उत्पत्ति हो सकता है, नया जन्म ले सकता है, उसे भी जन्म कहा जा सकता है। तो उत्पत्ति भी हो गया, उद्भव, कहीं से नया कुछ निकल के आया तो उद्भव, वो जन्म लिया। आविर्भाव, सबका अर्थ ही जन्म ही होता है। अगला है हमारा तारा। तारा को हम क्या क्या कह सकते हैं? तारा को हम नक्षत्र भी कहते हैं, तारक भी कहते हैं और तारिका भी कहते हैं। अगला है हमारा दांत। दांत को हम क्या क्या कह सकते हैं? दांत को दंत भी कहते हैं, द्विज भी कहते हैं और दशन भी कहते हैं। तब कुछ भी कह लीजिए, सबका अर्थ दांत ही होता है। दुख। दुख का क्या क्या कह सकते हैं हम? कष्ट, कष्ट का अर्थ भी दुख होता है। पीड़ा, पीड़ा का अर्थ भी दुख होता है। क्लेश, क्लेश का अर्थ भी दुख होता है। वेदना, वेदना का अर्थ भी दुख होता है। तो आप कुछ भी कह लीजिए, सबका अर्थ दुखी है। यहाँ पे दुख है, कहीं आपको यहाँ पर कष्ट उठा के दे देगा और बोल दिया जाएगा आप कष्ट का पर्यायवाची शब्द लिखिए, या पीड़ा का पर्यायवाची शब्द लिखिए, या वेदना का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आप कुछ भी घुमा फिरा करके आपको दे दिया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। अगला है हमारा झंडा। झंडा को हम क्या क्या कह सकते हैं? झंडा को ध्वजा भी कहते हैं, ध्वज भी कहते हैं, पताका भी कहते हैं, केतु भी कहते हैं और निशान भी कहते हैं, क्योंकि झंडा जो है प्रतीक जो है एक निशानी का प्रतीक है, तो वह निशान भी कहा जा सकता है। अगला है नदी। नदी को क्या कह सकते हैं? नदी को सरिता कहते हैं, सरी कहते हैं, तटनी कहते हैं, तरंगिनी कहते हैं। अगला है हमारा महिला। महिला को क्या कह सकते हैं? महिला को नारी भी कहते हैं, स्त्री भी कहते हैं, औरत भी कहते हैं, रमणी भी कहते हैं, वनिता भी कहते हैं और अबला भी कहते हैं, या कुछ कुछ वर्ड में छोड़ भी दिया हूँ। तो काफ़ी सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं। अगला है हमारा नौका। नौका को हम क्या क्या कह सकते हैं? नौका को तरी भी कहते हैं, नाव भी कहते हैं, तरनी भी कहते हैं और डोंगी भी कहते हैं। सबका अर्थ नाव ही, नौका ही होता है। अगला हमारा पत्थर। पत्थर को क्या क्या कह सकते? पत्थर के वजह शब्द क्या क्या है? पाषाण, मिस भी पत्थर होता है, पाहन का अर्थ भी पत्थर होता है और अस्म का अर्थ भी पाहन होता है। कुछ भी आप कहिए, इसका पर्यायवाची शब्द पाहन का पत्थर ही होता है, पत्थर का पाहन ही होता है, पाषाण ही होता है और अस्म होता है। कुछ भी करिए आप, उसका अर्थ एक ही होता है, यानी यह समान अर्थ तो अलग है, लेकिन जो है इसका अर्थ जो है समान रख रहा है। अगला है हमारा पुरुष। पुरुष का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? पुरुष का पर्यायवाची शब्द होगा मनुज, आदमी, नर, मर्द। कुछ भी होगा, आप मनुज कह लीजिए फिर भी पुरुष होता है, आदमी का अर्थ भी पुरुष होता है, नर का अर्थ भी पुरुष, मर्द का अर्थ भी पुरुष, यानी कुछ भी कहिए तो पर्यायवाची शब्द आपका यही होगा। अगला है हमारा पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पुष्प का पर्यायवाची शब्द होगा फूल, सुमन और कुसुम। अगला है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा भूमि, वसुंधरा, भू, धरती, वसुधा, धरा। अगला है हमारा बर्फ। बर्फ का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? बर्फ का पर्यायवाची शब्द होगा तुषार, हिम, निहार। अगला है हमारा बिजली। बिजली जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिजली को क्या क्या हम कहते हैं? बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? विद्युत, विद्युत सबको पहला है। अरे चपला, चपला, दामिनी, चंचला। चंचला, चपला आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बिजली का पर्यायवाची शब्द बताइए, वहाँ ऑप्शन दे दिया जाएगा, या ऑप्शन नहीं देकर भी आपसे पूछ लिया जा सकता है।
चपला का अर्थ भी बिजली होता है, चंचला का अर्थ भी बिजली होता है, दामिनी का अर्थ भी बिजली होता है और विद्युत का अर्थ भी विद्युत बिजली ही होता है। जिसका सबका पर्यायवाची शब्द आपका यही हो जाएगा। अगला है हमारा भौरा। भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? भौरा का पर्यायवाची शब्द होगा भंवर, अली, मधुकर, भ्रमर, भृंग। कुछ भी कर लीजिए, इसका अर्थ एक ही होता है। अगला है हमारा मित्र। मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा? मित्र का पर्यायवाची शब्द होगा मित, सखा, सहचर, दोस्त। अगला है हमारा मेघ। मेघ का पर्यायवाची शब्द होगा जलद, धराधर, बादल, जलधर, धन। तो आपने देखा कि यहाँ जो पर्यायवाची शब्द जो होता है उसका कुछ भी अर्थ शब्द में उसका समान अर्थ जहाँ निकलता है वह पर्यायवाची शब्द होता है। पर्यायवाची शब्द से प्रश्न आपको हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते ही हैं। तो आपको अच्छे से पर्यायवाची शब्द कर लेना जरूरी है, तभी आप अच्छे से मार्क्स ले पाएंगे। क्योंकि पर्यायवाची में कोई कोई वर्ड कोई शब्द ऐसा दे दिया जाता है जहां आप कन्फ्यूजन हो सकते हैं। जैसे आपको दे देगा परिचारक, परिचारक शब्द का आप पर्यायवाची शब्द बताइए, तो वहाँ आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन वहाँ अगर दास है तो सबको पता है, सेवक है सबको पता है, नौकर है देगा सबको पता है, लेकिन परिचारक दे दिया तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएंगे। जैसे यहाँ में रोटी ऋतु पाठ दे दिया, इसका अर्थ कान होता है और यहाँ आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आपको एक दो बार अच्छे से पर्यायवाची शब्द को देख लेना जरूरी है, आप इसे हल्के में ना लें। तो मैंने पार्ट 1 का वीडियो पहले बना दिया है, आप पार्ट 1 भी जरूर देख लें, जिससे आपको पर्यायवाची शब्द अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।